Hello everyone, today I will discuss price determination under monopoly market in short run, यानी कि अल्पकाल में मोनोपोली मार्केट में कीमत का निर्धारण आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म को लाभ हो सकता है और सामान्य लाभ हो सकता है और हानि हो सकता है। उसी प्रकार अल्पकाल में मोनोपोलिस्ट को भी प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों का ही सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली मार्केट है तो उसे सिर्फ और सिर्फ लाभ होगा, अल्पकाल में उसे हानि भी होगा, क्योंकि उसका जो लाभ है वो डिपेंड करता है मार्केट डिमांड, बाज़ार मांग पर तथा बाज़ार लागत कीमत पर निर्भर करता है, इसलिए उसे हानि भी हो सकता है। तो एक फर्म यानी कि मोनोपोलिस्ट कब तक लॉस को बियर करेगा, जब तक कि उसका कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होगा या उसके बराबर होगा, तब तक जो है वो लॉस बियर करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मोनोपोलिस्ट को अल्पकाल में लाभ भी मिलेगा, हानि भी होगा और सामान्य लाभ भी होगा। तो हम डायग्राम से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि लाभ का कंडीशन में कैसा क्या होगा और हानि का क्या होगा और सामान्य लाभ का क्या होगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट के लिए दिखाते हैं। फर्स्ट जो है हम प्रॉफिट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी या आउटपुट को हम दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर प्राइस एंड कॉस्ट को लेंगे, प्राइस एंड कॉस्ट को लेंगे। और लास्ट क्लास ही मैं बता चुकी थी, मोनोपोली जब स्टार्ट की थी, जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोलिस्ट का वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है और जो उसका एमआर कर्व होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है, वो उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व से लेस देन होता है। तो हम उसका अभी दिखाएंगे। ये है ए आर कर्व, इसी को डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और औसत आगम वक्र, और ये है उसका एम आर कर्व जो कि इससे कम है, लेस देन ए आर है। और इन दोनों का गैप मैं लास्ट क्लास ही बता चुकी थी, वो जो है प्राइस इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। अब चूँकि हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो सबसे पहले हमको दिखाना है कि इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। और हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है, एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज एम सी कर्व शुड कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। तो हम पहला दिखाते हैं कि एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये ई पॉइंट पर दोनों ही एम आर इज इक्वल टू एम सी भी हो रहा है और एम सी कर्व जो है नीचे से कट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ई, वो मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हमको प्राइस यहाँ से यदि इस आउटपुट को लें तो जो हमको प्राइस मिल रहा है वो प्राइस मिल रहा है ओपी, प्राइस मिल रहा है हमको ओपी के बराबर प्राइस मिल रहा है। अब चूंकि प्राइस ओपी है और हमको प्रॉफिट दिखाना है तो ऑब्वियस है कि प्राइस से जो है उसका कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो होगा वो लेस होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ये P1 डालते हैं, इसको हम A डाल देते हैं और यहाँ से जो है हम उसका औसत लागत कर्व को निकालते हैं। ये हो गया औसत लागत कर्व। तो इस पॉइंट को हम B से इंडिकेट कर सकते हैं, आपको जो मन करे, N जो भी मन करे वो आप डाल सकते हो। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये जो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, वो मोनोपोलिस्ट का जो है प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी ये O होगा, ये Q होगा। तो ये वाला जो है प्रॉफिट का है एरिया, ये जो है उसका प्रॉफिट एरिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पर यूनिट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पर यूनिट प्राइस क्या हो रहा है,
OP उसका प्राइस है, OP या AQ बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही बराबर है। तो हम इसका प्राइस लिखेंगे OP और या AQ। ये उसको प्राइस अपने गुड्स को सेल करने पर उस मोनोपोलिस्ट को ये प्राइस मिल रहा है। अब दिखाएंगे पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट इसको क्या मिल रहा है OP1, क्योंकि एवरेज जो है कॉस्ट कर्व है वो इस पॉइंट से जा रहा है, तो उसका जो कॉस्ट है OP1 के बराबर है, OP1 और BQ ये जो है उसका कॉस्ट है। अब उसको पर यूनिट प्रॉफिट कितना मिल रहा है, पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट इज इक्वल टू हम क्या करेंगे प्राइस माइनस कॉस्ट कर देंगे, तो जो है उसको प्राइस निकल जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे OP माइनस OP1 और AQ माइनस BQ। ये हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, पर यूनिट कितना निकल रहा है हम लोग का प्रॉफिट PP1 और AB ये भी निकल रहा है। तो हम जब टोटल प्रॉफिट का बात करें तो जो ये रेक्टेंगुलर एरिया है, ये रेक्टेंगल है, वही उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा P1BA, ये उसका टोटल प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्पकाल में एक मोनोपोलिस्ट को प्रॉफिट होता है। अब चूंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि वो नॉर्मल प्रॉफिट भी उसको मिल सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अब हम जो नेक्स्ट जो है दिखाएंगे उसको किस प्रकार जो है नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम रख करते हैं। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे डायग्राम से कैसे उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो हमारा डायग्राम होगा y एक्सिस सेम रिप्रेजेंट करेगा प्राइस एंड कॉस्ट को, और x एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्वांटिटी को। तो मुझे निकालना यही है, ये वाले ही निकालना है, इसलिए मैं इसे रब नहीं की हूँ, उसको छोड़ दी हूँ। अब जो है सेम हम ड्रॉ करेंगे MR और AR कर्व, तो सेम होगा। तो ये हो गया AR कर्व, ये है AR कर्व, MR कर्व उसके लेस डालेंगे, ये हो गया MR कर्व। अब उसका इक्विलिब्रियम दिखाएंगे जहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ये है इक्विलिब्रियम E पर आ रहा है। अब चूंकि हमको नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, प्राइस जो है मोनोपोलिस्ट का जो प्राइस जितना उसको मिल रहा है उतना ही उसका कॉस्ट भी है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व जो है हम यहीं से ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे, ये हो जाएगा उसका एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम A डालते हैं। आप जो भी चाहो यहाँ पर N डालो, K डालो, T डालो, डजेंट मैटर, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्ट को प्राइस कितना मिल रहा है, OP और AQ के बराबर उसको प्राइस मिल रहा है, और कॉस्ट उसको कितना बियर करना पड़ा है, OP या AQ। यानी कि जो कॉस्ट है वो उसके प्राइस के बराबर है, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो होगा पर यूनिट प्रॉफिट 0 होगा, टोटल प्रॉफिट 0 होगा। यानी कि वो नॉर्मल प्रॉफिट में अपना जो है सेल कर रहा है गुड्स का। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, OP और AQ सेम हम डालेंगे, OP और AQ। क्यों, क्योंकि AC कर्व जो है वो इस पॉइंट से ही जा रहा है, ये वाले से ही जा रहा है, यहीं पर OP के बराबर ही हमारा AC भी है। तो जो हमको पर यूनिट जो प्रॉफिट मिल रहा है, तो OP माइनस OP और AQ माइनस AQ
यानी कि ये 0 हो। तो जब हमको पर यूनिट प्राइस 0 है तो हमारा टोटल प्रॉफिट का तो बात ही नहीं है, टोटल प्रॉफिट भी हमारा 0 होगा। तो इस तरह से इस डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डायग्राम से हम दिखा रहे हैं कि कैसे एक मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अब हम जो थर्ड जो हम निकालेंगे वो लॉस का दिखाएंगे कि किस प्रकार एक मोनोपोलिस्ट अल्पकाल में लॉस भी फेस करता है। तो लॉस के लिए जो है हम दिखाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हम डालेंगे लॉस के लिए, ये लॉस के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, जितना हमारा प्राइस एक मोनोपोलिस्ट को जितना प्राइस मिल रहा है उससे कहीं अधिक उसका क्या है एवरेज कॉस्ट है। तो हम ये वाला पार्ट को सिर्फ रब करते हैं और ये रब कर देते हैं। सिमिलरली सेम होगा, वैसे प्राइस कॉस्ट वाई पर होगा। अब हम दिखाएंगे उसका मोनोपोलिस्ट का लॉस दिखाएंगे। तो ये हो गया ए आर कट और ये हो गया एम आर कट, ये इक्विलिब्रियम, ये एम सी क्या हो गया इक्विलिब्रियम, जहाँ पर ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का है। अब हम देख रहे हैं कि चूँकि हमको लॉस दिखाना है तो ये वाला जो है ओ क्यू है, ओ क्यू प्रोड्यूस कर रहा है इक्विलिब्रियम जो है प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर उसका जो है टोटल आउटपुट ओ क्यू है, और उसको जो प्राइस मिल रहा है वो प्राइस मिल रहा है ओ पी के बराबर। अब चूँकि वो फर्म को लॉस हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट जो होगा उसके प्राइस से अधिक होगा, तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, कॉस्ट को अधिक दिखाएंगे और उसको हम P1 कर देंगे, या कुछ आप कुछ और भी डाल सकते हो। और जो AC दिखाएंगे थोड़ा U टाइप का, जो AC दिखाएंगे वो यहाँ से दिखाएंगे, ये वाला पॉइंट, ये हो गया A और इसको हम डाल सकते हैं B। तो जो एरिया जो ये वाला दिखा रहा है रेक्टेंगल जो है बन रहा है PBA P1 या PP1 AB, वो जो है हमारा लॉस का है, यानी कि जो मोनोपोलिस्ट है उसको इस एरिया, इस रेक्टेंगल जितना जो एरिया है वही उसका लॉस का एरिया है। इसको हम कैसे लिखेंगे, पर यूनिट प्राइस जो है हमारा OP और क्या हो रहा है BQ हो रहा है, और पर यूनिट कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है OP1 और AQ हो रहा है, और पर यूनिट अब क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, पर यूनिट लॉस हो जाएगा ये। तो क्या होगा, अब क्या है कि प्राइस माइनस कॉस्ट नहीं करेंगे, कॉस्ट माइनस प्राइस करेंगे, तो हमारा हो जाएगा OP1 माइनस OP, क्योंकि हमको लॉस हो रहा है इसलिए कॉस्ट ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, कॉस्ट अधिक हो जा रहा है और प्राइस हमारा कम हो जा रहा है। ये हो AQ माइनस BQ ऐसा। तो जो हमारा पर यूनिट निकल रहा है लॉस, वो निकल रहा है P1 और AB। जो टोटल लॉस हो रहा है, टोटल लॉस इज इक्वल टू एरिया ऑफ P1 AB, ये एरिया है जिसको हम यहाँ लिखे हैं, ये लॉस हो रहा है। इस प्रकार हम डायग्राम से देखें कि एक मोनोपोलिस्ट जो है अल्पकाल में लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों ही कंडीशन को फेस करता है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ और सिर्फ लाभ ही होता है। जब हम इसका लॉन्ग रन का यानी कि दीर्घ अवधि की बात करें तो उसमें उसको सुपर प्रॉफिट मिलता है। वो क्या कर सकता है, अकॉर्डिंगली बाजार मांग के अनुसार वो अपना पूर्ति को एडजस्ट कर सकता है, और यदि उसको सुपर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका सुपर प्रॉफिट को कम करने के लिए न्यू फर्म भी एंटर
नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो है न्यू फर्म का एंट्री ही नहीं होता है। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि न्यू फर्म जो है एंटर नहीं कर सकता है। तो इस तरह से लॉन्ग रन की बात करें, यानी कि लंबी पीरियड की बात करें, तो उसमें क्या होगा, लॉन्ग पीरियड में एक मोनोपोलिस्ट को सुपर प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स प्रॉफिट का ही उसका कंडीशन होगा, उसमें लॉन्ग रन में उसको लॉस नहीं होगा। उसका जो प्रॉफिट का क्या साइज होगा वो उसके जो है प्लांट के साइज पे जो है डिपेंड करता है। यदि उसका प्लांट का साइज जो है ऑप्टिमम से लेस है तो उसका प्रॉफिट कम होगा, ऑप्टिमम साइज का है तो उसको प्रॉफिट अधिक होगा, मोर देन ऑप्टिमम साइज का है तो उससे भी अधिक होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्ट को अल्पकाल में लाभ हानि और सामान्य लाभ मिलता है, और दीर्घकाल में जो है उसको लाभ ही प्राप्त होता है। उसका प्लांट का साइज पर प्लांट के साइज के अकॉर्डिंगली वो लाभ प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्लास जो है हम दूसरा मार्केट उठाएंगे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकारिक बाजार, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।